हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ए पार्ट में देखें तो हमें क्या दे रखा, माइनस का 15/60 मल्टीप्लाई 7/20, यानी दो रेशनल नंबर। अभी तक जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए हैं, किसी में हमने सब्ट्रैक्ट किया तो किसी में एडिशन किया। इस बार हमारे पास रेशनल नंबर को हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस का 15/16 मल्टीप्लाई 7/20। तो देखो यहाँ पे ना न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस के 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 105। अपॉन में 16 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 320। अब इसको कर लेते हैं हम 5 की टेबल से रिड्यूस। 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 6 जा 13, 5 4 जा 20। यानी जो फाइनल आंसर आया वो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, माइनस का 21/64। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है 31/11 मल्टीप्लाई करना है 2/5 से। तो सबसे पहले सेम वही करना है, हमें न्यूमरेटर्स के मल्टीप्लाई करने। 31 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 62 आएगा, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55 आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। सी पार्ट को करते हैं। देखो सी पार्ट में ना हमारे पास गिवन है माइनस का 8/14 मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पे आप देखो ना तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव का साइन है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन से बताया कि डिनोमिनेटर का जो साइन होता है ना नेगेटिव, वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है यानी न्यूमरेटर में। तो आप लिखोगे माइनस का 6/15। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 14 और 15 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 210 आएगा। अब आपको मैं इसको ना 6 की टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ। 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30। तो जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आ गया है, 8/35। ये आया हमारे दोनों रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा ना रिजल्ट, उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ए पार्ट को देखते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 माइनस का 11 है, तो देखो डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 6/11, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 8/10। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 8 की मल्टीप्लाई किया जाएगी 48, बट साइन आएगा हमारा नेगेटिव। अपॉन में हमारे पास आ गया है 110। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं। 2 के टेबल से रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे 2 के टेबल से तो हमारे पास आ जाएगा 55। यानी जो फाइनल आंसर आया है हमारा वो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, माइनस का 24/15, क्योंकि इसके बाद में ये और ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया है। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें प्रोडक्ट करना है माइनस के 25 अपॉन में 27, एंड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे, माइनस का 3/5। अब देखो दोनों नेगेटिव साइन है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, और 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। अब मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ 15 की टेबल से। 15 5 जा 75 होता है, 15 9 जा 135। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यानी लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आंसर आ गया है 5/9। ये है आपका फाइनल आंसर। मूव टू आर सी पार्ट। सी पार्ट में भी हमें मल्टीप्लाई करने के बाद लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर है 36/45। इसको हमें मल्टीप्लाई कराना है 9/12 से। तो देखो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई यानी 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 324, और नीचे बॉटम में मतलब डिनोमिनेटर 45 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आ जाएगा। अब मैं इसको रिड्यूस करना स्टार्ट करती हूँ लोवेस्ट टर्म से यानी 2 की टेबल से। 2 से डिवाइड करेंगे 162 आएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 270। अगेन हम इसको 2 के टेबल से रिड्यूस करेंगे न्यूमरेटर को तो हमारे पास आएगा 81। डिनोमिनेटर को रिड्यूस करेंगे तो 135। 9 9 जा 81 होता है, और 135 को जब 9 की टेबल से रिड्यूस करेंगे तो 15 आएगा, और लास्ट में मैंने इसको 3 की टेबल से रिड्यूस किया है। 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। यानी जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो लोवेस्ट फॉर्म में आपका आंसर आया है वो क्या आया है, 3/5।
थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए पार्ट को देखते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो ए पार्ट में हमें प्रोडक्ट निकालना है 3/5 मल्टीप्लाई माइनस का 7/8। अगेन सेम वही करेंगे हम। न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई 7 और -3 और -7 की मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 21 अपॉन में 5 और 8 की मल्टीप्लाई आएगी 40। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में भी हमें प्रोडक्ट ही निकालना है। तो 6/49 मल्टीप्लाई माइनस का 7, डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 का यूज़ करेंगे। पहले न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर आया न्यूमरेटर का माइनस का 42 अपॉन में 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब इसको 7 के टेबल से रिड्यूस करते हो। 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49। तो ये आंसर आ गया आपका माइनस का 6 अपॉन में 7। ये आंसर आ गया। ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स सी पार्ट। सी पार्ट में भी हमें प्रोडक्ट निकालना है। माइनस का 15 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई देखो ये माइनस का साइन है, डिनोमिनेटर में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। माइनस का 26 अपॉन में 25 हो जाएगा। ये मैं कई बार एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर का नेगेटिव साइन ना न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। अब न्यूमरेटर में माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 15 और 26 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 आ जाएगा। अपॉन में 13 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा। तो सबसे पहले मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ 5 की टेबल से। 390 को तो हमारे पास आएगा 78 और 325 को 5 की टेबल से रिड्यूस करेंगे 65। अब ये पता है क्या, ये ना अब ये पता है 13 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 और 65 को 13 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। यानी फाइनल जो आंसर आया वो क्या आ गया है 6/5।